एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट जो करेंगे वो हमारा होगा, पहले अपना प्रोजेक्ट देख लेते हैं कि हम लोगों ने सैटरडे में क्या बनाया था। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट, और हम आसानी से कोई भी ईमेल आईडी को वो करके हम यूजर बना पा रहे थे। ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सारा क्रिएट कर पा रहे थे। डेटा सर्वर भी ऑन कर लेते हैं। ये हमारा सर्वर चालू हो गया। स्टार्ट। के एंड माइस्क्ल वर्क बेंच, और जो हमारा लॉगिन और शाइन का जो हमारा डेटाबेस था, साइन लॉगिन, SIGN लॉगिन। ओके, तो हमारा ये टेबल आसानी से खुल पा रहा था। ठीक है, तो हमने बहुत सारा चीज, इमेज भी डाला, हमने सारा कुछ फिट किया था इसमें। जैसे मोहन में हमने M 1 2 3 4 और भी सारी चीजें। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को पहले एक बार हम क्या करते हैं, ऊपर के 1 2 3 ठो एक बार हम मिटा देते हैं। ऊपर से 4 ठो हम डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी डिलीट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट, DELET, डिलीट फ्रॉम। ठीक है, और FROM फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ कर सकते हैं SIGNUP। ऐसे करके सेमीकोलन कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब हमारा ब्लैंक हो गया। एक बार फ्रेश एंट्री हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में हम देखेंगे तो हमारे पास कोई डेटा नहीं हुआ। क्या डिलीट, सेलेक्ट तो हो गया। अब फिर डिलीट, DELET, डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम हमने दिया SIGN। पहले लिखेंगे यूज, सेलेक्ट तो हो गया हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारा कुछ। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा चलिए, हम यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। कुछ डेटा को हम यहीं से डिलीट कर देते हैं। अ, हम अपने सर्वर से भी डिलीट कर सकते हैं। लॉगिन, साइन अप, हम यहीं से डिलीट कर देते हैं। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे, डाटा डिलीट कर देते हैं। एक फ्रेश हम बनाते हैं, 2 3 4 5, और यहाँ चल के हम अपने यहाँ से स्टूडेंट मैनेजमेंट में से, और हमारा जो SRC, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉगिन साइन अप है ना, लॉगिन साइन अप, SRC मेन, जावा वेब एप्लीकेशन, यूजर इमेज को भी सारा डिलीट कर देते हैं। एक बार फ्रेश हम सारा भर देंगे। ओके, और एक बार हम इसको रन कराते हैं, साइन अप को हम रन कराते हैं। रन एज रन सर्वर, फिनिश। ठीक है, फर्स्ट नेम हम दे देते हैं यहाँ पे राहुल कुमार, ईमेल आईडी Rahul12, और पासवर्ड 1 2 3 रैंडम रखेंगे, और फोटो लगा देते हैं सबसे पहले, दी इमेज। ठीक है, सबमिट किया, एक हो गया। फिर यहाँ चलते हैं, एक लिख देते हैं रमेश कुमार, ईमेल आपका हो गया RAMESH12@gmail.com, एंड पासवर्ड 1 2 3 एंड यहाँ पे ये फोटो लगा देते हैं, सबमिट कर देते हैं हम। तीसरा लिख देंगे हम यहाँ पे मोहन कुमार, एंड हो गया यहाँ पे मोहन 1 2 3 @gmail.com।
एंड पासवर्ड 123 एंड फोटो लगा देते हैं हम। ठीक है, 3 यूजर हमारे पास कॉफी है। एक बार हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं अपना रिफ्रेश करके। तो हमारे पास 3 डेटा है जिसका रैंडम पासवर्ड 123 है। ठीक है, और हमारे पास कुछ यूजर आईडी आ रहा है। यूजर आईडी राहुल से 7667 7667। तो हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ लॉगिन अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे लॉगिन पे, और यहाँ दे रहे हैं राहुल 766, मान लीजिए 8 कर दिए तो ये हमारा कहेगा कि नॉट फाउंड, यूजर आईडी पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, अगर हम देते हैं राहुल, ठीक है, 767 और 123 करेंगे तो ये हमको पहुंचा रहा है कहाँ पे, एक हेलो डैशबोर्ड पे। लेकिन हमको वो डैशबोर्ड चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमको वो डैशबोर्ड चाहिए कि जहां से हमको वो सारी चीजें, पहले हम एक चीज हम डिस्प्ले करा लेते हैं हम कि हमको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम एक चीज प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम एक एक चीज प्रिंट करते हुए जाते हैं उस यूजर का। तो जहां हमने लॉगिन बनाया था, ध्यान दीजिएगा, जहां हमने लॉगिन बनाया था, तो लॉगिन में अपने जहाँ पे लॉगिन डॉट जेएसपी हमारा जो होगा, एक मिनट, यूजर लॉगिन जो होगा हमारे पास, तो हमने कुछ पैरामीटर लिया हुआ था जो हमको प्रिंट करके दे रहा था। तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेशन डॉट एट्रीब्यूट हमारा जो सेट था वो हमारा यहाँ पे सेट हो रहा था। सेशन डॉट, देखिए जो हमने सेशन यहाँ पे बनाया हुआ था सेशन का, यहाँ देखिए सेशन हमारा गेट सेशन कर रहा था, वो हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ चीजों को सेट कर रहा था, यहाँ पे सेट कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें को और सेट कर लेंगे। हमको यूजर का तो वो मिल रहा है, हम इस सेशन में स्टोर करा देंगे, क्या करा देंगे, हम यूजर का वो भी स्टोर करा देंगे। यूजर नेम करा दिया, और एक और स्टोर करा देते हैं यहाँ पे, यूजर ईमेल स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, गेट स्ट्रिंग ईमेल। और ईमेल के साथ हमको यूजर का एक चीज और चाहिए, वो चाहिए हमारा फोटो चाहिए, इमेज चाहिए। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, इस वेरिएबल का नाम क्या लिख देंगे, देखिए वेरिएबल का नाम हो सकता है यहाँ इमेज, हम भी यहाँ इमेज पास कर देते हैं। ये इमेज वहां जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं वो, ये जो डेटाबेस का है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज। ये तीनों चीजें हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और एक बार हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे, जहाँ चलेंगे वहां डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे हेलो आई एम डैशबोर्ड लिखा है, यहाँ पे हम यूजर नेम को प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, यूजर नेम प्रिंट करेंगे, 1 2, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, और तीसरा हमारा इमेज हो गया। तो जो इमेज होगा हमारा किसके, किस में होगा, आईएमजी में होगा, किस में होगा, आईएमजी टैग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो भी प्रिंट करेगा, जो भी सेशन लेके जाएगा, ठीक है ना, तो वो हमारे डेटाबेस से वो सारी चीजों को प्रिंट करेगा। ठीक है ना, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, यूजर कैसे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, वो यूजर नेम हमारा कैसे सेशन प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का पूरा सारा चीज हमको कनेक्शन पूरा टोटल करके लिखना पड़ेगा, सब कुछ ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यूजर आईडी को ले जाएंगे कि कौन सा यूजर आईडी सेशन हमारा लेके जा रहा है। तो पहले एक बार हम इस सेशन में लिख देते हैं कि जो हमारा यूजर लेके जाएगा वो हमारा यूजर क्या होगा। तो यूजर हम लिख देते हैं कि वो हमारा यूजर क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यूजर को ले लेंगे अपने। ठीक है, तो यू यूजर हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा जो सेशन हमारा गेट कर रहा है, तो वो हम यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो हम एक जेएसपी फाइल लेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जेएसपी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम करेंगे क्या, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, तो सेशन लेके आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सेशन डॉट, ठीक है ना, सेशन डॉट गेट, यहाँ गेट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेशन, जो भी हमारा सेशन आया होगा, तो सेशन डॉट, ठीक है, सेशन डॉट, कौन सा सेशन था हमारे पास, तो यहाँ पे ये सेशन लगा हुआ था, देखिए यहाँ पे सेशन डॉट गेट, ठीक है, एट्रीब्यूट, जो हमारा एट्रीब्यूट होगा ए डबल टी RIBUT, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। और ए एट्रीब्यूट क्या गेट करेगा हमारा, यूजर नेम गेट करेगा। क्या करेगा, कौन सा, ये वाला देखिएगा, ये वाला वेरिएबल, ये वाला जरूरी है, यूजर नेम। तो इसको डबल कोट में पास कर देंगे हम, यूजर नेम। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा सेशन गेट करके हमारा दे देगा। तो एक बार सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्या नाम आ रहा है क्या यूजर का। तो देखिए यहाँ पे राहुल 7677 करके आ रहा है, उसका ईमेल भी हम प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, या पूरा देखिए,
ईमेल भी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, पहले हम ये चीज बना देते हैं, पहले आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे ईमेल भी उसका आ जाएगा, लॉगिन करेंगे वो ईमेल भी आके आपका प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए ईमेल भी आ गया है। ठीक है, ईमेल भी आ गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमारा नेम तो ईमेल आ गया, चूंकि ये डेटा है तो स्टोर है, लेकिन फोटो नहीं आएगा। फोटो कभी भी नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसको पास देना पड़ेगा तब आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इमेज को लेना चाहें, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इमेज को हम लेते हैं IMG और यहाँ पे SRC, देखिएगा SRC इक्वल टू, अगर हम इसमें करते हैं इमेज को और यहाँ लिख देते हैं इमेज, इमेज नहीं आएगा क्योंकि उसको वो पास से नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक इमेज का एक सिंबल आ रहा है, अगर हम स्लेस लगाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें यूजर इमेज में है ना, हम यहाँ पे अगर हम लगाते हैं USER, यूजर IMAG इमेज स्लेस, अब ये लगा के देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या हमारा। अभी भी नहीं आ रहा है, हमारा फोटो नहीं आ रहा है। फोटो क्योंकि डेटाबेस से इसकी मैचिंग नहीं हो पा रही है, यूजर इमेज की इसकी मैचिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए सेशन हमारा इमेज नहीं ला पा रहा है। तो वो डेटाबेस से जब हमारा मैनेज होगा तब हमारा आएगा कि इमेज उसका होके आएगा। तो इमेज हमारा सेशन में स्टोर तो है, यहाँ देखिए सेशन में स्टोर तो है, देखिए यहाँ पे स्टोर हमने करा दिया यूजर लॉगिन में, हमने करा दिया कि सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट इमेज आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग इमेज। देखिए यहाँ पे इमेज हमारा स्टोर हो गया है, IMAG इमेज स्टोर हो गया, बट इमेज हमारा वहां व्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पाथ से मैच नहीं कर पा रहा है, आपके फोल्डर में पाथ से मैच नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा हो गया कि पाथ हमारा जो भी है, देखिए पाथ हमारा क्या है, तो ये मेरा पाथ है कि जब भी हमारा फाइल इसमें तो एक स्लेस अंदर है, यानी ये किसमें है, ये हमारा प्रॉपर्टी चेक करिए, प्रॉपर्टी हमारा वेब ऐप के अंदर यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम के अंदर हमारा है। और ये फाइल कहाँ है, यूजर डैशबोर्ड का, यूजर डैशबोर्ड हमारा वेब ऐप के डैशबोर्ड में है। तो ये हमारा यूजर इमेज है, तो इसलिए उसको एक स्लैश दे दिया हमने, यूजर इमेज IMAG, ये हमारा फोल्डर हो गया। ठीक है, SRC इक्वल टू, और यहाँ पे यूजर इमेज दे करके हमने प्रिंट कराया, लेकिन ये नहीं आया, फोटो हमारा नहीं आया, आएगा। ठीक है, तो ये अगर हम मान के चले हम यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन लगा दें, अब देखिए समझिएगा, अगर हम यहाँ पे लिख दे A, ठीक है, href इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंकर टैग 1, और यहाँ लिख देते हैं लॉग आउट, एक लॉग आउट का बटन बना देते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन हो गया। अब लॉग आउट पे, अभी लॉग आउट तो कहीं जा नहीं रहा है, अब रुकिए फिर से लिखिए, लॉग आउट तो अभी कहीं जा नहीं रहा, फिर से लॉग इन करते हैं, इस बार दूसरा लॉग इन करते हैं। तो लॉग आउट अभी कहीं लेके जा नहीं रहा हमको, और लॉग आउट ये कहाँ लेके जाएगा, लॉग आउट हमको कैसे लेके जाएगा कि लॉग आउट फिर से हमको लॉग इन पे लेके चला जाए। तो लॉगिन डॉट JSP पे हमको लेके चला जाए, सपोज दैट। अब देखिएगा इसमें एक कमी क्या आएगी, अब हम जैसे इस बार यूजर लेते हैं, ये हमारा यूजर होगा रमेश 7199, रमेश 7199। तो चलिए यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं रमेश 7199, 7199, और पासवर्ड दे देते हैं 123। लॉगिन करते हैं तो देखिए इस बार रमेश का नाम आ गया, रमेश आ गया, 7199 ये आ गया। अब लॉग आउट पे क्लिक किए तो लॉगिन पे पहुंच गए, लेकिन अब एक बार फिर से बैक करेंगे तो फिर लॉगिन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मान लीजिए हम इसमें लॉग आउट कर रहे हैं, ठीक है, अब फिर इसको बैक कर रहे हैं, फिर हमारा लॉगिन, लॉग आउट किया फिर लॉगिन हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप ऐसे सेशन के अकॉर्डिंग लॉगिन रखेंगे तो ऑलरेडी कोई दूसरा भी आके लॉगिन कर लेगा आपके पेज को। हम ये चाहते हैं कि जब हम लॉग आउट कर दिए, जब हम इस पेज को लॉग आउट कर दिए तो हम लॉगिन ना हो, हमारा लॉगिन ना हो। इसके लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा, logout.jsp का एक पेज बनाना पड़ेगा। तो एक चलते हैं, पहले इसी में बना लेते हैं, एक पेज बनाते हैं, पहले ये सारी चीजें सिखा देते हैं आप लोगों को। तो JSP में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं logout.jsp। ठीक है, और इस logout.jsp में यहाँ पे फाइल नेम हो जाएगा logout, LOGOUT logout। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, ठीक है, और ये हमारा जो कोड होगा वो होगा हमारा लॉग आउट का। अब देखिए कौन सा कोड होगा हमारा, तो ये होगा HTTP, ध्यान दीजिएगा, HTTP सेशन। ठीक है, HTTP सेशन, ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या,
कौन सा सेशन आ रहा है, तो इसका आएगा सेशन, जो इसको भी हम सेशन में स्टोर कर दे, सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, गेट सेशन, गेट सेशन, ठीक है ना। एक्चुअली क्या इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है ये, जब आप, तो इसमें हाइलाइटर नहीं आता है, तो ये हो गया आपका HTTPS सेशन जो था, HTTP सेशन, तो हमने क्या किया, एक सेशन में स्टोर करा दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ओके, ये हमारा हो गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि हमने क्या किया कि अब हमको क्या करना है कि लॉग आउट कराना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे कि सेशन, लिखिएगा सेशन SESSTTP सेशन जावा डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, ठीक है, सेशन डॉट, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी सॉरी, इसको हम एक काम करते हैं, HTTP सेशन ऐसे नहीं लेंगे हम, ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको एक सर्वलेट पे लेके जाएंगे, तो इसको हम सर्वलेट पे लेते जाते हैं, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, लॉगआउट डॉट जेएसपी पे नहीं लेके जाते हैं, रुकिए, हम इसको डिलीट करते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं लॉगिन डॉट जेएसपी पे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये तो उस पे लेके जा रहा है ना, सॉरी, हम इसको क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे लॉग आउट, क्या लिखेंगे, लॉग आउट, और एक सर्वलेट डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे चल के राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक क्लास पे जाएंगे, और क्लास पे लिखेंगे हम लॉग आउट, ठीक है, यूजर लॉग आउट ऐसे लिखेंगे, यूजर LOGOUT लॉग आउट, ठीक है, और उसके बाद से हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ लिखेंगे HTTPS, सर्वलेट उठाएंगे अपना, फिनिश करेंगे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा @ वेब सर्वलेट, और सर्वलेट पे हम डाल देंगे क्या, डबल कोट स्लेस, और यहाँ पे हम ये सर्वलेट पास कर देंगे, डैशबोर्ड से हम क्या करेंगे, एक लॉग आउट को हम पास कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा लॉग आउट हो गया, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डू गेट मेथड, ओके, और ये हो गया हमारा डू पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ हो जाएगा हमारा डू गेट, ओके। अब हमको क्या करना है कि अब हम क्या करेंगे, जो सेशन हमारा आ रहा है, ठीक है ना, अब होगा हमारा HTTPS, ठीक है, HTTPS सेशन, HTTP सेशन, ठीक है, सेशन, और इसको डाल दिया हमने सेशन में, सेशन इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये होगा कि रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, रिक्वेस्ट यानी कि REQ डॉट गेट सेशन, सेशन गेट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सेशन को क्या करेंगे, इनवैलिडेट कर देंगे, तो सेशन, ये जो है ये वाला सेशन, सेशन डॉट इनवैलिडेट, और इसको क्या किया हमने, इनवैलिडेट कर दिया। अब इनवैलिडेट तो हो गया, आपका जो सेशन था जिस नाम से आ रहा था वो तो इनवैलिड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स कहाँ कराएंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है, सेंड रीडायरेक्ट कहाँ करा देंगे, इसको हम सेंड रीडायरेक्ट करा देते हैं फिर से किस पे, लॉगिन डॉट जेएसपी पे, कि आप वहां से डायरेक्ट लॉग आउट होकर के लॉगिन डॉट जेएसपी पे चले जाइए, किस पे चले जाइए, लॉगिन डॉट जेएसपी पे चले जाइए, तो ये लॉगिन डॉट जेएसपी पे जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार पूरे पेज को क्या करते हैं, फिर से एक बार रन कराते हैं, इसको हम लॉगिन को क्लोज करते हैं और एक बार रन कराते हैं, साइन अप वाला पेज या लॉगिन वाला पेज, कोई एक पेज हम रन करा सकते हैं, रन एज, रन सर्वर, और ये हमारा, जैसे मान के चलिए कि अभी हमने कौन सा यूजर लॉगिन किया, इस बार मोहन ना 1897, इसको लॉगिन कराते हैं मोहन 1897, और पासवर्ड हो जाएगा आपका 123, तो लॉगिन तो कराया तो मोहन आ गया, चलिए मोहन आ गया। अब लॉग आउट कर रहे हैं तो लॉग आउट पे भी आ रहा है, लेकिन फिर से बैक करेंगे तो फिर लॉगिन हो जा रहा है, अरे ये क्या, अब तो लॉग आउट किए, सेशन डिस्ट्रॉय किए, लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हम लॉगिन पेज पे हमने वो वैलिडेशन नहीं लगवाया है, अपने इस डैशबोर्ड पे हमने वो चीज नहीं लगाया है जिससे हम क्या करें
कि हम वो चीज कर पाए। हम अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे, ये जो हमारा डैशबोर्ड पे, इस पे कोई ऐसा वैलिडेशन नहीं लगाया हमने जिससे कि हम क्या कर पाए, कुछ ऐसा कर पाए जिससे हमारा कुछ हो पाए। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक और हम क्या करेंगे कि कोड लिखेंगे, और ये बहुत छोटा कोड होगा। हम ये बोलेंगे कि जब हमारा सेशन, देखिएगा देखिए, इफ लिखेंगे, इफ यदि, ठीक है, जो सेशन है, सेशन, ठीक है, डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो क्या गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में क्या हमने पास किया है, यूजर नेम, ये वाला यूजर नेम। अगर सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यानी कि यूजर नेम, ठीक है, तो इस यूजर नेम को डबल कोट में कर देते हैं। ये हमारा जो यूजर नेम है, ठीक है, वो क्या हो, अगर इक्वल टू नल हो, अगर वो ब्लैंक होता है, अगर नहीं लॉगिन करके आता है, तो उस कंडीशन में आप एक काम करिए, इसको डायरेक्ट लॉग आउट करा दीजिए। यानी क्या करिए, अब डायरेक्ट लॉग आउट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा आपको, रिस्पॉन्स, RESPON, क्योंकि इम्प्लीसिट में देखिए RES नहीं होगा, ठीक है, इसको पूरा रेस्पॉन्स लिखना पड़ेगा, RESPONSE, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है। और इसको रीडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, हम डायरेक्ट लॉगिन पे ही करा देंगे कि भाई आप लॉगिन पे ही फिर चले जाइए। तो लॉगिन डॉट JSP, हमने इसको क्या कर दिया, लॉगिन डॉट JSP पे रीडायरेक्ट करा दिया। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमको, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डैशबोर्ड हुआ, ये रिफ्रेश, अब देखिए बैक करिए, अब पहले लॉगिन करिए। अब लॉगिन करके पहला हम ID लॉगिन करते हैं, राहुल 7667, राहुल 7667, यहाँ करते हैं राहुल 7667, और पासवर्ड देते हैं 123। अब लॉगिन कर दिए, लॉगिन हो गया, लॉग आउट कर दिया, फिर से अगर बैक करेंगे तो ये अभी फिर भी लॉगिन हो रहा है। एक मिनट, आपका फिर से ये हुआ आपका लॉगिन। और एक बार हम इसको पूरा प्रोजेक्ट कट करते हैं, एक बार हम लॉगिन करा के इसको देखते हैं डैशबोर्ड को डायरेक्ट, क्या हमारा डैशबोर्ड डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, रन एज। तो हमारा देखिए डैशबोर्ड नहीं एक्सेस होगा, कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा हमारे, देखिए डायरेक्ट लॉगिन डॉट जेएसपी पे पेज को भेज दिया, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि अगर डायरेक्ट, अगर हम किसी जैसे देखिए, अब हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने क्या किया कि अब इस बार फिर से एक यूजर आईडी लेते हैं, देखिए अब हमारा डायरेक्ट डैशबोर्ड खुलेगा ही नहीं कभी भी, इस डैशबोर्ड को डायरेक्ट रन कराइए, वो लॉगिन पे ही चला जाएगा, यानी कि वो यूजर के अकॉर्डिंग हमारा डैशबोर्ड लॉगिन होगा। देखिए दोनों बार वही हुआ, इस बार हमने यहाँ पे किया, जैसे मान के चलिए कि हमने राहुल, हमने दिया रमेश 7199, अगर हमने दिया यहाँ पे रमेश 7199, तो यहाँ पे दे दिया RAMES रमेश 7199, और पासवर्ड दे दिया इसको क्या, 123। तो हमारा ये लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन होने के बाद लॉग आउट हो गया, ठीक है, ठीक, लॉग आउट हो गया। और अभी अभी तो ये देखिए, अभी इस ब्राउजर ठीक है रिफ्रेश हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम मान के चलिए कि अगर फिर से देखिए, इस बार हम क्या करते हैं कि इसको लॉगिन करते हैं, रमेश, ध्यान दें, इस बार देते हैं मोहन 1897, तो यहाँ करते हैं मोहन 1897, और पासवर्ड देते हैं 123, लॉगिन कर दिए, लॉगिन हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हमारा सर्वर चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। पेज को क्लोज कर दिए, और अगर इसको हम डायरेक्ट उस टारगेट पे रन कराएंगे, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट हमारा एक तो एरर देगा, दूसरा नंबर खुलेगा नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, ये पासवर्ड नल, पासवर्ड भी नल है, और हम डायरेक्ट हम डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं करा सकते। सबसे मेन चीज है कि हमारा डायरेक्ट डैशबोर्ड हमारा एक्सेस नहीं होगा, जो यूजर जाएगा वही अपना दिखाएगा। ये देखिए लॉग आउट किया, जो यूजर जाएगा वही हमारा दिखाएगा, डायरेक्ट डैशबोर्ड हमारा अब एक्सेस नहीं होगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, कुछ देर के लिए इस कोड को हम नल ये कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट डैशबोर्ड खुलेगा, लेकिन यहाँ भी नल बताएगा, नल स्ट्रिंग बताएगा। बट क्या होगा, अब देखिएगा, अगर हम इसको इसको वो करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं सब कुछ, इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं कुछ देर के लिए, हम इसको, ओ हो, तो हाँ ठीक है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे नल होता है, तो रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट क्या करेगा, अगर हम इस कोड को हम वो कर दें, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमारा कमेंट आउट है, इसको हम कर दीजिए कमेंट आउट,
इसको भी कर दिए, ये भी कमेंट आउट कर दिए। चलिए सेव कर देते हैं और डायरेक्ट डैशबोर्ड को लॉगिन कराएंगे। डैशबोर्ड खोलेंगे, डैशबोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। नाम नहीं देगा लेकिन हमारा, या तो एरर देगा, दोनों में से कोई एक ही चीज करेगा, वो एरर दे दे। अभी देखिए नल नल प्रिंट हो गया। नल नल प्रिंट हो गया मतलब हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब जो ही हम इस कोड को ओपन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जो ही इस कोड को हम ओपन कर देंगे तो हमारा नल भी नहीं प्रिंट करेगा, हमारा पेज ही नहीं खुलेगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, हमको लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए, अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए लॉगिन पे आ गया। यानी हम डायरेक्ट किसी के डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि डैशबोर्ड हमारा है तो डैशबोर्ड को थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि बेहतर तरीके से हम इसको करेंगे। तो डैशबोर्ड के लिए हम एक डैशबोर्ड बनाए हुए हैं। अब हम चूंकि हम रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जैसे कैसे हमको करना है, हमको एक मैसेज एप्लीकेशन बनाना है जिसमें क्या होगा कि कोई भी यूजर अपना शिकायत कहीं भी डालता है, अपना शिकायत के लिए अपना कुछ करता है, तो पहले यूजर का एक डैशबोर्ड बना देते हैं। तो डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ है, मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डैशबोर्ड में चलते हैं और इन सबों को पहले यहाँ पे यूजर नेम वगैरह जो भी है इसको हटाएंगे नहीं अभी। हम क्या करते हैं कि यहाँ तक का सफर क्लोज करके भी पहले सब कोड उसमें इंप्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद इसको हटा देंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे और अपना एक डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ आप लोगों को, यहाँ पे चलते हैं डी में, और यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना हुआ है, इस डैशबोर्ड में इंडेक्स है, इस तरह का देखिए डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड को ले चलते हैं और इस डैशबोर्ड को इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। इस डैशबोर्ड में कुछ और भी चीजें होंगी तो उसको ले लिया जाएगा। तो पहले इस डैशबोर्ड का HTML हम ले लेते हैं। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, इस डैशबोर्ड को VS कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और यहीं से हम इसको क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो इसको करते हैं CMD और इसके बाद से CMD के बाद कोड स्पेस डॉट, और इसका पूरा बॉडी से जितना भी होगा चीजें उठा लेंगे हम इसका। तो बॉडी से उठाएंगे तो बॉडी का कुछ चीजें CDN भी है तो उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ से बॉडी के नीचे मीनू चलते हैं, यहाँ से डिव के पास और सबसे लास्ट वाला डिव तक हम चलेंगे। ये यहाँ तक का डिव कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा, यहाँ से हम इसको पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+V कर लिए। अब उसके बाद से कुछ लिंक्स होगा तो लिंक्स को भी कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद से एक style.css का होगा, उसको भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये तो डैशबोर्ड यहाँ से आप लेते हैं, Ctrl+C, कॉपी किया। और यहाँ पे जहाँ पे लिंक है, लिंक पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया, क्या गया, ये यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और एक इसी में style.css की एक फाइल बना लेते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में चलते हैं, राइट क्लिक न्यू, और इसमें लिख देंगे style.css। तो इसमें करते हैं हम यहाँ पे CSS फाइल और यहाँ लिख देते हैं STYLE स्टाइल। ओके, तो ये हमारा स्टाइल भी खुल गया। और CSS को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और पूरा Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे और इसके नीचे ला करके यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, सेव करेंगे। अब हम एक बार डैशबोर्ड को रिफ्रेश करके देखते हैं, एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन में हमारा कोई गलत दिया तो ये तो बोलेगा नॉट फाउंड, ठीक है, डेट से सही है हमारा। अब इसके बाद से हम एक डेटाबेस में देख लेते हैं क्या है, मोहन 1897, ये कर लेते हैं मोहन 1897 और पासवर्ड 123, लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दे रहा है, अभी सही हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे कि ये वाला जो भी सारी चीजें लॉग आउट वगैरह जो भी बनाया हमने, इसको सबको हम क्या करेंगे, ये कर देते हैं, कमेंट आउट कर देंगे। कुछ देर के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं अपने इस वाले में, यूजर डैशबोर्ड वाले में, इसको सेव करते हैं और इसको क्या करते हैं, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारा ये भी कमेंट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ फाइलों को लेना है, कोड को हमको लेना है। तो अब कोड को लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए कंट्रोल/ लगाने पे ये तो काम ही नहीं कर रहा है, कमेंट आउट नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसके कोड को यही VS कोड एडिटर में, ठीक है, हम यहीं पे इसको थोड़ा सा पेस्ट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा नाम करके अभी मेंटेन कर लेते हैं। इस कोड को हम यहाँ तक का जो कोड है हम इसको कट कर लेते हैं, कंट्रोल यहाँ से रुके, Ctrl+X कर लेते हैं, हाँ, Ctrl+C कर लेते हैं और इसी में चलते हैं। यहाँ पे एक जगह एक फाइल ले लेते हैं, नोटपैड का एक फाइल ले लेते हैं, लिख देते हैं code.txt और यहीं पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बार बार हमको फिर से लिखना पड़ेगा, उससे बढ़िया लिखना ना पड़े।
और उसके बाद से हमारा क्या होगा कि ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इन सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे, अभी इसकी जरूरत हमको नहीं है। सेव करते हैं, एक बार डैशबोर्ड को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा। देखिए आ गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये चीजें हमको नहीं चाहिए, प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीजें नहीं चाहिए हमको। तो इसमें एक चीज बस चाहिए उसको कि कितना इसका इसका बस इसमें यूजर का डैशबोर्ड में हमको कुछ नहीं चाहिए। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ से डिलीट कर देंगे, जहाँ से टेबल हमारा बन रहा है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ये चीजें सारा चीज हटा देंगे। डिप क्लॉज बॉक्स जो यूजर वगैरह दे रहा है, यहाँ से देखिए इंफॉर्मेशन जो है ना, यहाँ से हम हटा देंगे सारा कुछ, क्योंकि डैशबोर्ड यहाँ पे देखिए दिख रहा है। डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड के नीचे जो है वो सारा चीज हटा देंगे हम। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से डिप से चलेंगे और यहाँ से जितना इंफॉर्मेशन है ये सारा हम हटा देंगे। और टेबल वगैरह भी सब कुछ हटा देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सेव करेंगे और एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे दिखाता है। तो ये हमारा हो गया। ठीक, दैट्स गुड। ये हमारा एक डैशबोर्ड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे यूजर जहाँ लिखा है वहाँ यूजर का नाम प्रिंट करवा देंगे। तो जहाँ यूजर है वहां पे इसको ले चलते हैं, हम सीधे ले चलेंगे यहाँ पे सेशन, बस यहाँ यूजर नेम बस प्रिंट करवा देंगे। कंट्रोल सी, कॉपी, और चलते हैं यहाँ पे जहाँ यूजर नेम लिखा हुआ है वहां पे यूजर नेम को ले चलते हैं, यूजर नेम। तो जहाँ यूजर लिखा हुआ है यहाँ पे बस सेशन डॉट, बस हो गया हमारा काम। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे यूजर का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये यूजर नेम आ गया 1987। इमेज अभी डिस्प्ले कराना है तो इमेज हमारा आ, और लॉगआउट पहले रुकिए, लॉगआउट वाला जो हमारे पास है तो यहाँ पे इस लॉगआउट को लेके चलते हैं, इस लॉगआउट को पहले वहां पे ले लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ चलेंगे हम लॉग आउट। तो लॉग आउट पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे है। लॉग आउट यहाँ नीचे है, तो ले चलते हैं लॉग आउट जो हमारा है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है लॉग आउट का, इसके अंदर ऐसे ले चल के अब इसके अंदर हाइपर रेफरेंस हम दे देंगे। ठीक है, और इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। पैराग्राफ लिखा हुआ था तो उसको हटा देते हैं, रिफ्रेश। यहाँ लगा ओ सॉरी, लॉग आउट लिखने की जरूरत भी नहीं है, रुकिए, कंट्रोल जेड, रुक जाइए, तो सबसे रुकिए, यहाँ पे हो गया आपका लॉग आउट, यहाँ पे अंदर यहाँ लॉग आउट लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बटन पे तो काम करना है। तो ये जो क्लास जो लिखा हुआ है, एक मिनट, लॉग आउट का जो यहाँ क्लास है ना, आप इसको करिए, पहले पहले इसी के अंदर इसको डालते हैं पहले, इस पे बटन पे क्लिक करने पे, और इसको क्या करेंगे, इसको ला करके इस आई वाले क्लास को कंट्रोल एक्स करेंगे और इसके बीच में डाल देंगे, ये वो भी हो जाएगा। और ये हमारा लॉग आउट नहीं लिखना चाहिए, ये है, इस पे हम लॉग आउट लिखेंगे ही नहीं, ये डायरेक्ट लॉग आउट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया, और लॉग आउट हमारा थोड़ा सा नीचे, एक रुक जाइए, ये लॉग आउट नीचे आ रहा है, यानी कि ये वाला जो बटन है, तो पैराग्राफ को हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, पैराग्राफ से हमको कोई मतलब ही नहीं है कि लॉग आउट हो। ये देखिए रिफ्रेश कर देते हैं, ये हमारा, लेकिन ये रेड इंडिकेटर आ रहा है यहाँ पे लॉग आउट का, यहाँ पे तो इस पे क्लिक करने पे देखिए लॉग आउट तो हो रहा है। ठीक है, लॉग आउट हमारा काम कर गया। और रमेश 7199 लॉग इन करते हैं, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। रमेश 7199 और पासवर्ड 123, तो यहाँ आ जा रहा है इसका, देखिए यहाँ पे आ गया रमेश 7199। और डैशबोर्ड के जगह पे हम उसका नाम प्रिंट करा, ईमेल आईडी प्रिंट करवा देते हैं। तो डैशबोर्ड लिखा हुआ, ठीक है, तो ईमेल आईडी को लेते हैं, ऐसे देखिए सेशन ईमेल भी उसका प्रिंट हो जाए कि हाँ उसी का ईमेल है। तो यूजर का जो भी ईमेल है, और यहाँ पे जो ये यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं प्रिंट होगा, यहाँ नहीं प्रिंट होगा, एक मिनट रुके, प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे, ये जो लॉग आउट के ऊपर सेटिंग, एक मिनट, यहाँ जो डैशबोर्ड है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं पैराग्राफ में। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा, ये देखिए ईमेल आईडी आ गया। ठीक है ना,
ये हो गया यूजर नेम ईमेल। अब एक इमेज भी बच गया है। इमेज हमारा मैचिंग करेगा इसके इमेज से। एक बार रिफ्रेश करें, ये रिफ्रेश करने पे रुके, इमेज स्टोर नहीं हुआ क्या? अब इमेज आ गया। इमेज आ गया तो अब इमेज का इमेज से मैचिंग होगा। तो ये हम चलते हैं इमेज का मैचिंग करा लेते हैं। इससे इमेज को ले सकते हैं, ये IMG टैग के अंदर इसको ले चलेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ ले चलेंगे। और जहां पे इमेज हो रहा है इसका SRC इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कर देंगे इसको कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, रुके, SRC। तो ये पूरा चीज देखिए, पूरा यहाँ पे ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये गड़बड़ दे दिया क्या? कंट्रोल Z, रुकिए, SRC इक्वल टू अल्ट इमेज। तो यहाँ SRC के अंदर जो चीजें उसी को बस कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पे ऐसे डबल कोड जहां तक है ना, यहाँ यूजर इमेज से लेकर के और यहाँ तक का सारा चीज हम इससे कॉपी कर लेते हैं। ये कोड हमारा, और रुके, यहाँ तक का ये हाँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, और इसको SRC के अंदर ला के रख देंगे कंट्रोल V, ठीक है। और एक बार रिफ्रेश कराते हैं। देखिए अभी हमारा इमेज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इमेज में हमको क्या करना पड़ेगा, सेशन डॉट जो जहाँ लॉगिन करा रहे हैं हम, वो पाथ शायद नहीं पास किए, इसकी वजह से हमको नहीं दे रहा है ये। RS डॉट गेट स्ट्रिंग इमेज, इमेज तो हमारा इमेज से स्टोर हो रहा है, ये हमारा इमेज तो इमेज हो रहा है, बट ये हमारा दे नहीं रहा। IMG इमेज RS डॉट गेट स्ट्रिंग इमेज नहीं आ रहा है, यानी इमेज हमारा स्टोर नहीं कर रहा है। यहाँ पे इमेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है कि भाई इमेज शो क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे? उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्योंकि इमेज यहाँ शो करना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, इमेज को हम बाद में देख लेते हैं, पहले इस चीज को हम ओके कर देते हैं। इमेज को हम देख लेंगे कि इमेज व्यू क्यों नहीं हो रहा है। तो हर एक यूजर का इमेज यहाँ देखिए लॉग आउट किया, यहाँ पे एक रेड इंडिकेशन आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये रेड वाला, इसको हटाए पहले। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, अच्छा चलिए, रेड 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 क्यों आ रहा है? लॉग आउट, लॉग आउट क्लास में दिया दो दो लाइन का, अच्छा ठीक है, CSS में उसमें लिखा होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं कि लॉग आउट हो गया, हमारा लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। ये लॉग आउट हो रहा है, फिर हम लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम देते हैं इस बार राहुल 76766, तो यहाँ कर देते हैं राहुल 766, राहुल 766 एंड पासवर्ड 123। लॉगिन कर दिए, देखिए लॉगिन हुआ। इमेज के लिए भी हम देख लेंगे बाद में। अब ये क्लाइंट प्रोडक्ट वगैरह हमको नहीं चाहिए सारी चीजें। अब हमको चाहिए इसका कि जैसे मान के चलिए कि ये यूजर है, तो यूजर में कुछ चीजें हमको बढ़ानी पड़ेंगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी कि यूजर जब भी कोई काम करे, यानी कि जब भी कोई चीज पोस्ट करे, ठीक है, एक पोस्ट का मैटर हम लोग रखेंगे कि क्या पोस्ट करेगा, ठीक है। और ये सब सारी चीजों को हम हाइड कर देते हैं। क्लाइंट क्लाइंट के लिए जितनी चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं चाहिए, सेटिंग ये सब चीजें नहीं चाहिए। ये मेरे पास बना हुआ डैशबोर्ड कर देगा कि इसी में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्लाइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये और यही डैशबोर्ड हम लोगों के काम आ जाएगा जब हम एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेंगे, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर के डैशबोर्ड से सारा कुछ पास करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं कि इसका डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड के बाद हम क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स की जगह पे हम इसको क्या कर देंगे, पोस्ट खाली रखेंगे कि क्या पोस्ट करेगा वो। तो अभी के लिए इसका हम सारा चीज हिडन कर देते हैं यहाँ से, यानी कि ये हमारा हो गया डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड जब लिखे तो डैशबोर्ड हमारा ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज और, लॉग आउट क्लास, देखिए लॉग आउट में यहाँ पे एचरिफ दिया हुआ था ऑलरेडी, ए दिया हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए उस समय। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे कि खाली इसको लॉग आउट हम इसमें कॉपी कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लास लॉग आउट है, इसमें कॉपी डबल डबल हम कर दिए थे, और इस ए एचरिफ को हटा देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा दो दो नहीं होगा, अब एक सिंगल होगा, देखिए अब हमारा एक सिंगल होगा। हाँ देखिए खत्म होगा, अब लॉग आउट आ गया, ठीक है, ये लॉग आउट हो गया। अब हम इतना हम डैशबोर्ड पे क्या रखेंगे, सिर्फ पोस्ट को रखेंगे, बाकी चीजें हटा देंगे।
अभी बस उसको क्या करना है, पोस्ट करना है। क्या पोस्ट करना है, तो इसमें कंप्लेन पोस्ट करना है, COMPLAIN कंप्लेन, बस उसको पोस्ट करना है। वो कौन सा कंप्लेन पोस्ट करेगा, तो कंप्लेन टाइप भी होगा उसका। तो इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको क्लाइंट्स क्लाइंट्स नहीं चाहिए, एज ए इस लिस्ट को हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, या इसको हटा ही देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए तो इस लिस्ट को भी हटा देते हैं। चार्ट्स नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं, जरूरत होगा तो हम ले लेंगे। और या फेवरेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो इसको भी हटा देते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन एक यूजर को चाहिए, तो नोटिफिकेशन एक चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफिकेशन भेजे तो यहाँ आ जाए, तो नोटिफिकेशन वो सारे यूजर को मिलता रहे। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हम दे देते हैं, तो उसको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास हो गया। और नोटिफिकेशन के लिए एक हम लगा लेंगे वो कंप्लेंट पोस्ट कर, ये हो गया। एक नोटिफिकेशन के लिए लगा लेंगे, नोटिफिकेशन है वो फॉन्ट में देखते हैं कि उसका सिंबल क्या है। गूगल में चलेंगे और यहाँ लिखेंगे नोटिफिकेशन। ओ सॉरी सॉरी, फॉन्ट ऑसम। और यहाँ कर देंगे नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन हो या मैसेज एक बेल आइकन की तरह होता है, या ये देखिए नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, ये तो प्रो है, प्रो मिलेगा नहीं आप। प्रो नोटिफिकेशन में आता है नोटिफिकेशन, या मैसेज भी डाल सकते हैं, इनवेलप भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नोटिफिकेशन यानी कि कोई मैसेज हुआ, डबल क्लिक किया और यहाँ कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम ले आकर के क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे नोटिफिकेशन वाले में, क्लास इस वाले में। तो ये कर देते हैं हम पेस्ट, और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो एक बार हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए मैसेज मिल गया। अब हमको करना क्या, एक कंप्लेन पोस्ट का एक फॉर्म चाहिए हमको। ठीक है, एक कंप्लेन पोस्ट का हमको फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो कंप्लेन पोस्ट का फॉर्म हमारा क्या होगा, कि जब कंप्लेन पोस्ट हम करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या होगा कि एक कंप्लेन का एक हमको फाइल मिलना चाहिए। तो कंप्लेन में क्या होगा कि यहाँ एचटीटीपी पे डाल देते हैं कंप्लेन, COMPLAIN कंप्लेन .JSP। ठीक है, सेव कर लेते हैं और एक फाइल बना लेंगे इसी में। तुरंत हमें क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन में जाकर के एक कंप्लेन नाम से फाइल बना लेंगे, JSP फाइल बना लेंगे, और इसको लिख देंगे COMPLAIN कंप्लेन .JSP। ओके, सेव कर देंगे तो ये हमारा कंप्लेन फाइल बन गया। यूजर कंप्लेन, यूजर कंप्लेन, COMPLAIN कंप्लेन हो गया। यूजर कोई भी कंप्लेन करेगा, तो यूजर कंप्लेन करेगा तो क्या क्या चाहिए हमको, तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए कि हमको यूजर जो डैशबोर्ड का पूरा सिस्टम होगा ना, जितना ये सब चीजें कॉपी की है सारा उठाना पड़ेगा, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे कंप्लेन पे लाके पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, और यहाँ लिख देंगे कंप्लेन, यूजर कंप्लेन। तो यहाँ हो गया आपका यूजर कंप्लेन, COMPLAIN कंप्लेन। अब जब हम क्लिक करेंगे इस वाले पे, रिफ्रेश करें और डैशबोर्ड से हम यूजर कंप्लेन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा वही पेज खुलेगा, कंप्लेन वाला पेज खुलेगा। बट हमको कंप्लेन वाले पेज में हमको करना क्या है, कि हमको एक फॉर्म बनाना है। और वो फॉर्म क्या होगा, वो फॉर्म हमारा जाएगा, पोस्ट करेगा, वो चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो एक कंप्लेन का हमको फॉर्म बनाना पड़ेगा। कंप्लेन में क्या क्या चीजें होंगी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लेन का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ईमेल है, ठीक है, ईमेल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए यूजर कंप्लेन वाले में। अब ईमेल हमको एक ही जगह चाहिए, हर जगह नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईमेल का हमने यहाँ पे लिखा था, सेशन ईमेल, यहाँ पे लिख देंगे क्या, कंप्लेन, कंप्लेन फॉर्म। तो यहाँ लिख देंगे पोस्ट योर कंप्लेन, COMPLAIN, और इसको पी पैराग्राफ में ना करके इसको एक H3 में कर देते हैं, H3। और यहाँ पे इसका जो चार्ट देखिए, रुकिए हम बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे H3। ठीक है, H3 हो गया, क्लोज कर दिया। और इसका जो, ठीक है, ठीक है, तो अभी कंप्लेन हुआ, ये देखिए रिफ्रेश करेंगे तो अभी पोस्ट योर कंप्लेन, कंप्लेन का यहाँ पे सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं फॉन्ट ऑसम में, और फॉन्ट ऑसम में चलने के बाद देखेंगे करेंगे कंप्लेन का क्या सिंबल हमको मिलता है। यहाँ लिखेंगे COMPLAIN कंप्लेन। तो कंप्लेन
यानी शिकायत शिकायत का कुछ इस तरह से मिल नहीं रहा है, तो एक रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। देखते हैं, रिक्वेस्ट और कंप्लेन में बहुत सारा अंतर है, फिर देखते हैं। कंप्लेन का कुछ तो दिखा नहीं रहा है सिंबल उस तरह का कि क्या लिया जाए, तो एक रिक्वेस्ट का ले सकते हैं आप। REQUEST, रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट? अब देखिए यहाँ कंप्लेन में एक बेल आ गया, बेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, या ये वाला हैंड रेज रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ये हैंड रेज रहेगा। ये हैंड रेज भी कंप्लेन में तो आता नहीं, कंप्लेन दूसरी चीज, हैंड रेज मतलब हाँ हम है। क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ये सही रहेगा। क्वेश्चन यानी हमारा क्वेश्चन है, शिकायत है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं सिंबल में। ठीक है, हो गया। अब ये हमारा एडुकेट डिव के अंदर ये कंटेंट एरिया है हमारा, ये देखिए। इस कंटेंट एरिया में हमारा क्या होगा, एक फॉर्म होगा। तो फॉर्म होगा तो कैसे होगा, तो एक फॉर्म बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्म हमारा बनेगा, ये देखिए। यहाँ पे कंप्लेन का एक फॉर्म हमारे पास बनेगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। एक फॉर्म बना करके हम इसको क्या करेंगे, तो एक फॉर्म हम डिजाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। तो एक लिखेंगे हम फॉर्म, ओके। और इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, फॉर्म एक्शन इक्वल टू ब्लैंक और मेथड इक्वल टू पोस्ट, ओके। अब देखिए, अब हमको फॉर्म में कंप्लेन पे क्या चाहिए, देखिए हमको वही यूजर का कंप्लेन मिलना चाहिए कि कौन सा यूजर है जिसका कंप्लेन हमको चाहिए। ठीक है, तो उस यूजर का देखिए, अब हमको कुछ चीजें और करनी पड़ेगी कि किसके नाम से आया है। किसके नाम से आया, तो हमको लॉगिन में हमको सेशन पहले गेट करना पड़ेगा, हमको सेशन बनाना पड़ेगा, या हमको यूजर नेम पता होगा तभी भी हम कंप्लेन वो कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे इनपुट में ध्यान दीजिएगा, एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टाइप इक्वल टू हिडन, क्योंकि यूजर नेम हमको यहाँ पे मिल गया है, लेकिन कौन सा यूजर नेम है वो हमको टाइप इक्वल टू हिडन। पहले हम देखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं, बाद में हिडन कर देंगे। और नेम इक्वल टू यूजर नेम, और उसके बाद से वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हमको उसको करानी पड़ेगी। यहाँ पे उसकी वैल्यू चाहिए, उसी वैल्यू से स्टोर होगा हमारा। तो ये पता चलेगा कि कौन से यूजर का आया है, क्योंकि यूजर आईडी हमारा सिंगल होगा और उसी से हमको कंप्लेंट मिलना है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इनपुट टाइप हमारे पास यूजर नेम हो गया, डेट ऑटोमेटिक स्टोर होगा हमारा, और एक दे देते हैं हम इनपुट। ठीक है, टाइप इक्वल टू कंप्लेन टाइप। कंप्लेन टाइप में क्या वो लिखेगा, उसके बाद से टेक्स्ट एरिया होगा, यूजर आईडी लिखा, और फिर उसके बाद से कंप्लेन टाइप, तो टेक्स्ट लिख देते हैं, और उसमें लिखा होगा कि कौन कौन से किस टाइप का कंप्लेन वो दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नेम इक्वल टू कंप्लेन, ऐसे टाइप सी टाइप लिख देते हैं, कंप्लेट COMP, ऐसे COM टाइप लिख देते हैं। वैल्यू इसमें नहीं रहेगी, और इसमें, ठीक है, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट नेम ऑफ कंप्लेन, या सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेन। सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेन, और उसी के साथ साथ हमारा एक हो जाएगा इनपुट। टाइप इक्वल टू ये टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया बढ़िया रहेगा आपके लिए। टेक्स्ट एरिया में रहेगा तो आपको यहाँ हो जाएगा कि आपने क्या क्या दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एक लेबल भी इसके साथ साथ लगा लेते हैं हम।
लेवल बढ़िया रहेगा। सब्जेक्ट नहीं डाल दीजिए, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हमको टेक्स्ट एरिया मिल गया। और यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज। आप मैसेज लिखिए प्लेस होल्डर में, इंटर योर मैसेज। तो उसमें जो भी मैसेज लिखना होगा वो मैसेज लिख लेगा, ठीक है। और एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट एक ले लेते हैं, इनपुट, ओके, एंड टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू लिख देते हैं सेंड कंप्लेन या सेंड मैसेज, सेंड मैसेज, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हम रिफ्रेश कर लेंगे। ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, एक एक लाइन में ही सब दिख रहा है, कोई बात नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्म को हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, ये कंटेंट। तो कंटेंट में कंप्लेंट पहले ऊपर है, ये वाला ऊपर है और ये वाला थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्म को क्या करेंगे, पहले हम फॉर्म को बना लेते हैं। पहले डॉट, पहले फॉर्म को ही हम एक CSS इसी लाइन में लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे, काफी आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, सॉरी, स्टाइल, और यहाँ लिख देंगे फॉर्म। जो फॉर्म है हमारा उसका हाइट दे देते हैं, हाइट कितना दे दें, 300 पिक्सल या 200 पिक्सल देते हैं। और विड्थ भी दे देते हैं कितना, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, एंड ठीक है। और इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड जो होगा, ठीक है, एक कलर कोई बैकग्राउंड कर देते हैं, ब्लू पे व्हाइट लिख देते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। इस तरह का दिख रहा है, देखिए। और इसको हमको सेंटर में लाना है, फॉर्म को हमको क्या करना है, सेंटर में लाना है। और यहाँ सेंड जो मैसेज लिखा है इस पे एक BR टैग लगा देते हैं हम, यहाँ पे बोल देंगे कि एक BR लग जाओ, ठीक है। और 300 नहीं, हम दे देते हैं 400 पिक्सल का, या छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इसको हमको सेंटर में लाना है। BR लगा दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा रिफ्रेश हो गया। थोड़ा सा और हाइट बढ़ा दे, 200 नहीं 300 पिक्सल कर देते हैं, 300 इंटू 300 ठीक रहेगा। तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, बोल देंगे भाई हाइट 300 पिक्सल कर दीजिए फॉर्म का, ठीक है। और इसके बाद से ये हमारा रिफ्रेश हो गया। अभी के लिए इसको क्या करेंगे, ये हमारा कंटेंट, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको, इस वाले फॉर्म को, ये किसके अंदर है, डिव डिव, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसको फॉर्म को निकालना है। दो दो डिव कैसा हुआ है, एक मिनट का, कंट्रोल-Shift-F। फॉर्म कौन से डिव में है, ये एक डिव किसका है, वो कंटेंट, ओ सॉरी, कंटेंट के अंदर है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फॉर्म है इसको हमको यहाँ सेंटर में लेकर आना। पहले देखिए यहाँ से इसका पहले देखते हैं हम कि ये इसकी क्या क्या एरिया है कंटेंट का। तो पहले ये हमारा एरिया क्या है, ये div डॉट कंटेंट है, इसमें हमारा क्या फॉर्म है। इस कंटेंट के अंदर इसको हमको सेंटर में लाना है। तो पहले हम बोलेंगे क्या, देखिए, अब हम पोजीशन वाला हम आ, अपनाएंगे। तो पहले बोलेंगे कि पोजीशन, इसको क्या कर दो फॉर्म को, पोजीशन, POSI, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा टॉप से 50%, ठीक है। जब टॉप से 50% करेंगे, ये देखिए फॉर्म, अभी फॉर्म कुछ नहीं हुआ। और TOP, टॉट नहीं टॉप, TOP, टॉप से 50%, यहाँ आया। फिर बोलेंगे लेफ्ट से 50% हो जाओ, तो लेफ्ट से 50% होगा, ठीक है। और इसको, इसमें एक होता है ट्रांसफॉर्म, एक प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM,
एन एस ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। रुकिए, अब थोड़ा सा ये भूल रहा है, रुकिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट TRANS -50 ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। हाँ, ये देखिए CSS की प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, ट्रांसफॉर्म ऊपर से ट्रांसलेट ऐसे रहेगा, ट्रांसफॉर्म TRANS ट्रांसलेट, बहुत परेशान करता है, -50%, ठीक है, कामा -50%। ये पोजीशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या उसके उसके उस डिप के अंदर जो डिप को ले जाने के लिए हो रहती है। तो इसको हम करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हमारा हो गया। बट अभी क्या है कि ये हमारा फॉर्म 300 पिक्सल तो कर दिया हमने, हाइट तो कर दिया, विड्थ कर दिया, लेकिन 300 पिक्सल हुआ नहीं। हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 400 पिक्सल करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हाइट ना बढ़े? हो फॉर्म का इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, हाइट इसका ऑटो करे क्या? HEIGHT, सॉरी 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 सॉरी, हम भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए, अब रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए ये फॉर्म हमारा हो गया। तो 300 तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको 200 पिक्सल करते हैं, 200 पिक्सल हाइट, ज्यादा नहीं करना है। अभी यूजर आईडी भी हमारा हिडन हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसका बॉर्डर रेडियस कर देंगे हम, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10 पिक्सल, या 10 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 5 पिक्सल, ओके। तो ये हो गया हमारा ऐसे। अब इसमें बात क्या है कि अब यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं सेंड योर कंप्लेन। यहाँ पे एक H1 या H2 या H3 जो भी, या रहने देते, कंप्लेन तो ऊपर लिखा ही है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे फॉर्म के अंदर, देखिएगा फॉर्म के अंदर पहले हम पैडिंग लगा देंगे। तो इसको बोल लेते हैं कि पैडिंग, PADDING, पैडिंग। और पैडिंग हो गया आपका 10 पिक्सल टॉप बॉटम, और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से, हो गया। तो ये पैडिंग हो जाएगा। पैडिंग के बाद बोलेंगे कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसका, यानी कि इस फॉर्म के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, फॉर्म के अंदर जो इनपुट है, अब उसका हम विड्थ कर देंगे 100%। विड्थ कितना कर देंगे? WIDTH, विड्थ 100%, ठीक है। तो ये हमारा विड्थ हो जाएगा 100%, सब हो गया। और साथ ही साथ इसको कर देंगे, और ये बोलेंगे कि मार्जिन ले लो। तो टॉप से दे देते हैं इसमें 5 पिक्सल, और लेफ्ट से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल कर देते हैं। ये मार्जिन भी ले लेगा एक दूसरे से, देखिए। और थोड़ा थोड़ा और इसमें मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन कर देंगे, टेक्स्ट एरिया को बढ़ा देते हैं। तो डॉट फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया है, ये देखिए, ये टेक्स्ट एरिया जो है, टेक्स्ट एरिया, इसको भी ये बोलेंगे कि जो टेक्स्ट एरिया है इसका भी विड्थ 100% हो जाए। टेक्स्ट AREA, जो टेक्स्ट एरिया है इसका भी विड्थ कितना हो जाए? 100%। तो यही कर लेते हैं, इसमें विड्थ कर लेते हैं, और मार्जिन भी वही कर लेंगे एक दूसरे से, तो सेम हो जाएगा, यही वाला प्रॉपर्टी काम आ जाएगा, ठीक है।
ओके, ये तो आपका ऑटो भी होता ही है, ऐसे पोजीशन इसका बढ़ता भी है मैसेज का। ठीक है, और विड्थ 100% कर दिया, और हाइट भी कर दें इसका, या मैसेज तो ऑटोमेटिक ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये फैल भी सकता है। देखिए ऐसे ही ऑटोमेटिक ये फैलेगा भी मैसेज लिखने पर। ये चीज हमारा देखिए, अभी जो है ना, अभी इसके अंदर जो पैडिंग लगाएंगे इनपुट के अंदर, ठीक है, तो टॉप बॉटम से कर देते हैं 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 3 पिक्सल कर देते हैं। ये थोड़ा सा क्या करेगा, फैल जाएगा। पैडिंग, ये हमारा फैलेगा। देखिए ये फैल गया इतना। अभी हमको ये इनपुट हिडन चाहिए। अभी देखिए क्या कि ये इनपुट हमको हिडन चाहिए। सब्जेक्ट आप कंप्लेन जो भी है आप कम सब्जेक्ट लिखिए। अब इसमें देखिए एक चीज और हो गया कि फॉर्म में जो हम पैडिंग लगाए, PADD पैडिंग, तो फॉर्म में तो पैडिंग लगा दिया, इनपुट में हाँ ठीक है, इनपुट में अंदर से 5 5 पिक्सल का करने दीजिए। 5 5 पिक्सल रहेगा तो सही रहेगा। नहीं, बाहर निकल जा रहा है। इनपुट में 0 कर देते हैं, 0 में नहीं निकलेगा। ठीक है, अब सही है। अब हमको करना क्या है कि अब हमको थोड़ा सा इसमें इसमें एक वीआर और लगा देते हैं, ये वाला जो है ना कंप्लेन, इसमें एक वीआर लगा देते हैं। ठीक है, और एक वीआर टेक्स्ट एरिया में भी लगा देते हैं, तो ये बटन के लिए नीचे हो जाएगा, हमारा सेट मैसेज जो रहेगा वो हमारा नीचे हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब सही है। अब हमारा ये हो गया, कंप्लेन हो गया, मैसेज हो गया। मैसेज हमने जो कुछ भी लिखा, हमारा मैसेज थोड़ा सा और हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट हम 300 पिक्सल कर देते हैं तो सही जाएगा। हाइट 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 होम का 300 पिक्सल, क्योंकि जब मैसेज लिखना होगा हमारा, ये ऑटोमेटिक, ये ऑटो हमारा फ्लो होता है। देखिए ये ठीक है, तो अब ये जो होगा तो ये देखिए ऑटो मैसेज, आप कोई भी लिखना हो तो आप मैसेज यहाँ लिख के सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। अब बटन, ये कोई ऐसा बटन है जिसपे हमारा ये दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा यूजर प्रिंट होगा। ये हमारा यूजर आईडी इसमें ऑलरेडी आएगा, तो पहले हम यहाँ पे सेशन में देख लेते हैं कि यूजर आईडी मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यूजर आईडी हमको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा सेशन आया हुआ सेम यूजर आईडी, तो इस यूजर आईडी को हमने कहीं रखा हुआ है निकाल के। देखिए यहाँ पे हम यूजर आईडी को रखे हुए हैं। यूजर आईडी तो हमारा ऑलरेडी दिखा रहा है ना, सॉरी इसमें दिखा ही रहा है। यहाँ पे यूजर हमारा इमेज है, यूजर आईडी है हमारा, यूजर नेम। ठीक है, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और ये हमारा क्या हो रहा है, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमारा है यूजर नेम। तो हमको ये क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, और हमको इसको क्या करना है, इसको वैल्यू में पेस्ट कर देना है। किसमें पेस्ट करना है, वैल्यू में हमको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इनपुट टाइप में आ गया, तो वैल्यू में पेस्ट करने से क्या होगा, हमारा सेशन, ये देखिए हमारा यूजर, देखिए आ रहा है ऑलरेडी, देखिए नाम आ रहा है, सब आ रहा है। ये व्हाइट बना हुआ है, टेक्स्ट व्हाइट बना हुआ है, इसलिए बना हुआ कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होगी ना, यहाँ पे देखिए ये सब सारी चीजें व्हाइट बनी हुई है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट पे लिखना पड़ेगा कि फॉर्म के जो अंदर जो जो भी आपका इनपुट है उसका कलर हमको ब्लैक करना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर जो इनपुट है उसका कलर जो है पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ेगा, BLS लिखे ब्लैक। ये तो सब व्हाइट व्हाइट आ रहा है ना, तो दिख नहीं रहा है वो। ये हमारा देखिए यूजर हमारा इनपुट में है। आप देखिए अब सही हुआ। ठीक है, और इसका भी हाइट बिट हम फिक्स से कर देते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट एरिया का हाइट बिट फिक्स करके हम इतना सेट कर देते हैं ऑटो। ये ऑलरेडी इससे अधिक ये हमारा बढ़े वो होगा ही नहीं। तो अभी ये चीजें नेक्स्ट में कल करेंगे। अब हमारा यूजर नेम आ रहा है, कंप्लेन लिखेगा, कंप्लेन लिख के मैसेज सेंड करेगा। ये सेंड हमारे नए टेबल एक बनाएंगे, उस टेबल में स्टोर होगा। ठीक है, एक नए डेट के साथ, और फिर हम एक एडमिनिस्ट्रेटर का हमारा पैनल होगा, एडमिनिस्ट्रेटर उसमें चेक करेगा। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन भेजेगा यहाँ दिखाएगा, सेव यूजर आईडी डालेगा उस टेबल में, इसी का कंप्लेन उम्प्लेन जो भी भेजेगा ये कंप्लेन चला जाएगा। और ये कंप्लेन इसके भी इसमें दिखेगा कि आप कंप्लेन क्या क्या भेजे हैं इसमें लिख करके। और हम यहाँ पे कंप्लेन को क्या करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो सबके कंप्लेन को देखेगा। तो ये आगे चीजें करेंगे हम लोग, आप इसको बढ़िया से। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं। ये हमारा लॉग आउट हुआ, हम बाहर निकल गए।
और यहीं पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे में करते हैं। ओके।